students, I am Kamlesh Kumar, Assistant Professor in Bihani Group of Colleges. Today I am deliver my lecture behalf of GuruKPO.com. तो आज हम देखेंगे एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज. बेसिकली एल्गोरिथम जो है इट्स वर्क लाइक अ सीक्वेंस और इन ए स्टेप्स. जो भी काम हम स्टेप्स और सीक्वेंस में करते हैं वो एक तरह से एल्गोरिथम हुआ. हर जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इंजीनियर्स हैं या कोई भी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अपने टास्क की अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं कि उस को प्लानिंग करते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से उस टास्क को एंड तक ले जाना है. तो हमने एक एल्गोरिथम का जो है एक एग्जाम्पल लिया है कि एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं. एल्गोरिथम जो होती है बेसिकली स्मॉल एंड स्वीट होती है और ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए ताकि कोई दूसरा पर्सन जो कि एल्गोरिथम से रिलेटेड किसी भी चीज़ को नहीं जानता है और अगर वो उसको रीड करता है तो इजीली उसको समझ में आ जानी चाहिए. तो एल्गोरिथम स्टेप 1 स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और इट शुड बी रिटन, मतलब ये एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए. स्टेप 1 पे स्टार्ट करेंगे. स्टेप 2 में इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इन थर्ड स्टेप में इनपुट सेकेंड नंबर एज बी. देन स्टेप 4 सम इक्वल टू ए प्लस बी. स्टेप 5 डिस्प्ले सम. देन स्टेप 6 स्टॉप. एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हमको इस तरीके से लिखना है. अगर हम इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं. स्टेप 1 हमारा स्टार्ट होगा. स्टेप 2 में हम इनपुट लेंगे, इनपुट नंबर ए एंड बी. स्टेप 3 में हम करेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी. स्टेप 4 में हम डिस्प्ले करेंगे सम को और स्टेप 5 में हम स्टॉप कर देंगे. एक नॉर्मल सा मेथड जो कि हम एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं इस तरीके से कर रहे हैं. ये तो हमने एक सिंपल जो एल्गोरिथम होती है कि हम एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं कि जो दो नंबर को ऐड कर रहा है और उसका आउटपुट हमें सम के फॉर्म में दे रहा है. अब एल्गोरिथम बेसिकली हम लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखेंगे, उसको एल्गोरिथम से हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, फ्लो चार्ट से फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में. तो ये हमारा एल्गोरिथम है. अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट. बेसिकली फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कुछ सिंबल्स पे वर्क करती है. सबसे पहले हम सिंबल्स देखेंगे. ओवल जो है स्टार्ट और एंड का वर्क करता है और पैरेललोग्राम जो है इनपुट आउटपुट का वर्क करेगा. रेक्टेंगल जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज आता है. डायमंड शेप जो है वो डिसीजन लेता है. जहां पर कंडीशन यूज आ रही है वहां पर डिसीजन डायमंड बॉक्स यूज आएगा. एरोस जो हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और ये हमारे कनेक्टर, एज ए कनेक्टर हम इनको यूज कर सकते हैं. तो अब हम एक फ्लो चार्ट का भी एक एग्जांपल देखते हैं. एडिशन ऑफ टू नंबर इन फ्लो चार्ट. स्टार्ट करेंगे. रीड A, B, C. ये देखिए हमने दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है. इसमें हमने क्या किया, स्टार्ट किया, रीड कराया. हम रीड भी कर सकते हैं या इनपुट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ए बी सी दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है. अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको हम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं. प्रोसेसिंग बॉक्स, इसमें प्रोसेसिंग होगी यानी ए प्लस बी होके सी में जाएगा. तब हमने सी को प्रिंट करवाया और स्टॉप किया.
ये एक आपका फ्लो चार्ट हो गया। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक फ्लो चार्ट हम और बनाते हैं, किसको यूज़ करते हुए, डायमंड को यूज़ करते हुए। तो अगर मैं कहूँ कि हमें बनाना है 2 नंबर में से लार्जेस्ट निकालने के लिए, या फिर इवन ऑड का बना सकते हैं, तो मैं एक इवन ऑड का बना के बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। रीड ए एंड बी। इवन ऑड का बना देता हूँ, सॉरी। रीड एन। इफ एन डिवाइडेड बाय 2 अगर फॉल्स होता है और ट्रू होता है, तो यहाँ पर फॉल्स होता है नंबर इज इवन, अगर फॉल्स होता है नंबर इज ऑड। देखिए अब यहाँ पर हमने डायमंड बॉक्स का यूज़ किया है जो डिसीजन के लिए यूज़ आ रहा है। तो डायमंड बॉक्स में हम फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें स्टार्ट, रीड एंड, इफ एंड डिवाइडेड बाय 2 अगर डिवाइड होता है तो इवन हो जाएगा, नहीं होता है तो ऑड हो जाएगा। तो जो भी जिस भी कंडीशन पे ये वर्क करेगा वो कंडीशन यहाँ तक आएगी और स्टॉप हो जाएगा, और जो कंडीशन नहीं चलेगी, इन द सेंस जिस तरीके से हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है, एट ए टाइम एक ही कंडीशन वर्क करती है, उसी तरीके से यहाँ पर ये वर्क करेगा और उसके बाद फिर ये आउट होगा, उसके बाद फिर ये एग्जिट होगा। अब ये हमारे जो कनेक्टर हैं ये हमारी कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये एक हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा डिसीजन का, और एक हमने प्रोसेसिंग बॉक्स का एक एग्जाम्पल देखा। तो फ्लो चार्ट के थ्रू हम बहुत सारे जो टास्क हमारे होते हैं उनमें हम फॉलो कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। जब हम किसी फ्लो चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करने के बाद हम उसको प्रोग्राम में ले जाते हैं, प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं। तो प्रोग्रामिंग जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें हमें फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उससे पहले हमने इस फ्लो चार्ट का एक एल्गोरिथम प्रिपेयर किया था। तो एल्गोरिथम जो है वो हमारा इस फ्लो चार्ट को डिफाइन करता है कि वो किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।